सीजीआई एक चमत्कार है। हम इसे कह सकते हैं क्योंकि सीजीआई से हम क्या क्या नहीं बना सकते। एक डायनासोर जो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर एक ऐसी दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता और उसे करना भी नहीं चाहिए। विद एडवांस टेक्नोलॉजी आई गेस सीजीआई को बेटर हो जाना चाहिए था, ना कि इतना बुरा कि 20 साल पहले आई मूवी अभी की मूवीज से बेटर लगे। लेकिन बिग बजट, बिग स्टूडियोज और कई विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज के होने के बावजूद भी सीजीआई इतना बुरा कैसे? देखो, मैंने रिसेंटली ही स्टार वॉर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को वापस देखा था और उन मूवीज में भी सीजीआई का काफी यूज किया गया है। और हाँ, वो कोई ऐसा सीजीआई नहीं था जो बिल्कुल ही क्लोज टू रियलिटी हो, बट वो इंप्रेसिव था। क्योंकि इन मूवीज को आए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, तब गुड सीजीआई का तो पता नहीं, बट मैं एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं स्टार वॉर्स पे। स्टार वॉर्स वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई फ्रेंचाइजी है और जिस हिसाब से इसकी स्टोरी है, इस फ्रेंचाइजी की मूवीज में सीजीआई की काफी जरूरत है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रीक्वल ट्रियोलॉजी की, जो कि ओरिजिनल के कई साल बाद आई थी। फैंटम मेनेस, जिसमें सीजीआई अभी के हिसाब से देखें तो उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल 1999 के हिसाब से वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और फिर अटैक ऑन क्लोज, जिसमें सीजीआई काफी अच्छा था, आई वुड से डिसेंट। और उसके बाद आई स्टार वॉर्स द रिवेंज ऑफ सिथ, और इसका सीजीआई मैं अभी भी देखता हूँ तो इट लुक्स इनक्रेडिबल। एक तो ये मूवी 2005 में आई थी और ऊपर से हेवीली सीजीआई पे रिलाय कर रही थी, बट स्टिल दे डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन इन मूवीज के सीजीआई से ज्यादा इंप्रेसिव मुझे कुछ और चीज लगी थी, दैट इज प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। नो डाउट स्टार वॉर्स का सीजीआई अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा था, बट पहले की मूवीज पूरा सीजीआई पे रिलाय नहीं करती थी। रियल लाइफ सेट्स, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, प्रोस्थेटिक्स, कॉस्ट्यूम्स, इनका भी एक बड़ा रोल होता था। और ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, समटाइम्स यस और समटाइम्स नहीं। और अभी जब मोस्टली स्टार वॉर्स मूवीज पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है, बट स्टिल आई विल प्रेफर ओल्ड मेथड। खैर, अभी इन टर्म्स ऑफ सीजीआई स्टार वॉर्स काफी आगे आ गई है। जैसे मैंडलोरियन को देख लो, ये शो परफेक्टली ओल्ड मेथड्स को एडवांस टेक के साथ यूज करता है। जैसे रियल प्रोजेक्शन का यूज करना, जिसे स्टेज क्राफ्ट कहते हैं, जो कि काफी ही पुराना मेथड है मूवीज का, जिसमें इंस्टेड ऑफ ग्रीन स्क्रीन बिग एलईडी स्क्रीन का यूज किया जाता है। पर आईएलएम का ये स्टेज क्राफ्ट ना सिर्फ हमें स्क्रीन पे रियलिस्टिक इमेजेस दिखाता है, बल्कि ये स्टेज क्राफ्ट कैमरा मूवमेंट के साथ रिएक्ट करता है, जैसा रियल सीन्स में होता है। और यहीं पे अगर एक स्टिल इमेज होती तो ये इतना रियल नहीं दिखता जितना ये स्टेज क्राफ्ट के साथ दिख रहा है। और अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मेरी देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में आती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखकर मुझे वो एक्सपीरियंस मिला जो बहुत कम मूवीज ये ऑफर कर पाती है। दिस ट्रियोलॉजी वाज समथिंग डिफरेंट, और इन मूवीज में सीजीआई यूज करने का तरीका भी। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यहाँ पर बहुत स्मार्ट खेलती है। सबसे पहले तो सीजीआई का कम यूज करना। जिस टाइम पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बन रही थी, उस टाइम पे टेक्निकल लिमिटेशंस होने के कारण वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सीजीआई हमें नहीं दे सकते थे, और इसलिए ही मूवीज को रियल लोकेशन पे शूट किया गया था। और जितना हो सके इन मूवीज में हमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज दिखाया गया है। और रही बात सीजीआई की, तो यहीं पे ये मूवीज दिमाग लगाती है। जैसे फर्स्ट मूवी के कई सीन्स में जिनमें सीजी कैरेक्टर होते थे, वो मोस्टली हमें अंधेरे में ही दिखे हैं, और इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि डे सीन्स में सीजीआई में लाइटनिंग और डिटेल्स काफी ही बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं, लेकिन डार्क सीन्स में कैरेक्टर्स को उतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो बुरे नहीं दिखते। लेकिन बाकी मूवीज में कई सारे सीजी शॉट्स हैं, तो वहां इन्होंने जितना हो सके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है, जिससे सीजीआई का कम यूज करना पड़े और मूवीज बुरी ना दिखे। और हॉबिट ट्रिलॉजी को भी इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उसमें सीजीआई का ओवर यूज किया गया है। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रिलॉजी को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले प्रोस्थेटिक्स का यूज ज्यादा किया जाता था, और अभी ये सीजीआई पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और इसी वजह से वो रॉ वाली फील नहीं आती जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखकर आती थी। अभी ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड। और इसी से आते हैं हम हमारे पहले पॉइंट पे, जो कि है टू मच सीजीआई। तो ये जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए, स्टार वॉर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इन दोनों ही मूवीज ट्रियोलॉजी में इन दोनों ने ही अपनी अपनी जगह सीजीआई का ब्रिलियंटली यूज किया है। स्टार वॉर्स ने जहां कई जगहों पर ओवर यूज किया है, बट साथ ही में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी बड़ा हाथ रहा है। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने स्मार्टली कम टेक्निकल एडवांसमेंट होने के बावजूद प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई का साथ में यूज किया था, बट दोनों ने ही सीजीआई की जहां जहां जरूरत थी वहां उसे यूज किया था, वो भी विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स।
बट रिसेंट की मूवीज में आप देखोगे तो वो कुछ ज्यादा ही सीजीआई पे रिलाई करती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक एक प्रॉब्लम है कि मूवीज में वो ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग फील होता है और मूवी के सीन्स रियलिस्टिक दिखने के बजाय आर्टिफिशियल लगते हैं। एक्टर्स एक्चुअल कॉस्ट्यूम के बजाय मोशन कैप्चर सूट पहनते हैं और जिन चीजों में सीजीआई का यूज नहीं करना चाहिए हमें वहां भी सीजीआई का यूज देखने को मिलता है। इवन प्रोफेसर एक्स के एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट भी खुश नहीं थे कि कैसे उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम के लिए अकेले ग्रीन स्क्रीन रूम में शूटिंग करनी पड़ी थी। और ओवर यूज सीजीआई का सुपर हीरो मूवीज बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहां रिसेंट के आप अगर सुपर हीरोज प्रोजेक्ट्स देखोगे तो उनमें भी सीजीआई का ओवर यूज हुआ है। एग्जांपल के लिए दी फ्लैश को ले लो, मूवी नो डाउट बहुत अच्छी थी बट सीजीआई बहुत ही बुरा और ओवर यूज भी। या फिर थोड़ा पुराना एग्जांपल ले लो, जोरासिक पार्क। आप जोरासिक पार्क मूवी को देखोगे तो वो मूवी 1993 में आई थी और उसका सीजीआई अभी भी जोरासिक वर्ल्ड से ज्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि इस मूवी में सीजीआई की जहां जरूरत थी वहां उसे यूज किया था। पूरी मूवी में 15 मिनट के डायनासोर सीन्स में ओनली 6 मिनट का सीजीआई हमें देखने को मिलता है। तो मूवी में सीजीआई शॉट्स बहुत ज्यादा कम थे अगर हम उसे जोरासिक वर्ल्ड से कंपेयर करें, और ऐसा कई मूवीज के साथ हो रखा है जहां सीजीआई का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जितनी नीड है उससे काफी ज्यादा। लेकिन अवतार जैसी मूवीज में भी सीजीआई का काफी ज्यादा यूज किया गया है, तो वहां सीजीआई बुरा क्यों नहीं दिखता? तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। आपने तो ये कभी ना कभी सुना होगा ही कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। वैसे ही सीजीआई में भी अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे सीजीआई चाहिए तो उसको पुल आउट करने में भी टाइम लगेगा। पर क्या स्टूडियोज आर्टिस्ट को टाइम देते हैं? नहीं, वो देते हैं डेडलाइंस। ओके, तो हमारे पास इस मूवी के सीजीआई के लिए कितना टाइम है? एक साल। अब देखना सबसे बेस्ट सीजीआई वाला एक दिन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्वल के थोड़े टाइम पहले की कंट्रोवर्सी याद है कि कैसे वो आर्टिस्ट को अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते हैं और साथ ही में फ्री प्रेशर। और स्टूडियो की वीएफएक्स मैनेजमेंट टीम काफी बुरी है, इतनी कि आर्टिस्ट वापस मार्वल के साथ काम करना ही नहीं चाहते। और जब आर्टिस्ट को ही टाइम कम मिलेगा तो वो जितना हो सके उतना अपना बेस्ट देते हैं, पर टाइम ही कम है तो वो भी कई बार हमें परफेक्ट सीजीआई नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास इनफ टाइम नहीं था प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और इसलिए ही कई बार सीजीआई हमें अनपॉलिश्ड फील होता है। और रही बात अवतार जैसी मूवीज की, तो वहां इन्होंने इनफ टाइम दिया था 10 साल और हमें ऐसा सीजीआई देखने को मिलता है। और ये जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा टाइम ही लगता है एक अच्छी हैवी सीजीआई मूवी को बनाने में, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उस मूवी को टाइम कितना दिया है और वर्क कितना है। देखो, हमने बात करी कि कैसे आर्टिस्ट के पास टाइम की कमी होती है, उन्हें अपने काम को करने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। आई होप कि उन्हें पैसे सही मिले। नहीं, क्या हो अगर आर्टिस्ट के पास पैसे और टाइम दोनों की ही कमी हो जाए, तो हमें मिलेगा एक डिप्रेस्ड आर्टिस्ट और उससे भी ज्यादा डिप्रेस्ड सीजीआई। और इसमें भी कई बड़े स्टूडियोज हैं जो आर्टिस्ट को कम पे करते हैं विद ओवरवर्क और कम स्टाफ के साथ, जहां एक आर्टिस्ट को 3 लोगों जितना काम करना पड़ता है। और कई स्टूडियोज हैं जैसे मार्वल ले लो, मार्वल रिपोर्टेडली आर्टिस्ट को 20% कम पे करता है बाकी किसी और स्टूडियोज से। और सीजीआई की डिमांड भी काफी ज्यादा है और टाइट शेड्यूलिंग और बेकार वर्क कंडीशन और हाँ लेस पेमेंट की वजह से कई केसेस में सीजीआई अच्छा नहीं दिखता। और स्टूडियोज के कुछ डिसीजंस की वजह से जितना काम उन आर्टिस्ट को करना होता है आखिर में वो उससे ज्यादा करते हैं, बट पेमेंट उतनी ही मिलती है जितनी की बात हुई थी। और स्टूडियोज के इन्हीं डिसीजन से आर्टिस्ट को ओवर टाइम करना पड़ता है और उस पे भी कई सीजीआई शॉट्स को रीडन या बिल्कुल ही बदलना हो तब भी आर्टिस्ट को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती। बढ़ती टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी मॉडलिंग के कारण सीजीआई कई चीजों में हेल्पफुल हो रहा है, जैसे स्टंट्स जहां वो एक्टर स्टंट्स ना कर पाए, सीजीआई एक्शन, सीजीआई इवन भागने में भी सीजीआई। पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के भी कई फायदे हैं, जैसे एक्टर्स अपनी सराउंडिंग से अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं ताकि वो सीन्स और ज्यादा रियलिस्टिक लगें। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्लोजअप शॉट्स के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक्स। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे प्रॉप्स, प्रोस्थेटिक्स, मेकअप, व्हीकल, सेट और क्रीचर्स और भी कई। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज बहुत पहले से किया जा रहा है। भले ही मॉडर्न सिनेमा में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का उतना यूज ना किया जाता हो, पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कई तरीकों से काम आते थे।
और अभी भी आते हैं। जैसे हॉरर मूवीज में क्रीचर्स और वो गोर इफेक्ट देना ताकि क्रीचर्स और वो इन्वायरमेंट और ज्यादा रियलिस्टिक और डरावना लग सके। और यही नहीं, मॉडल्स का भी काफी यूज किया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल दी स्टार वॉर्स ट्रियोलॉजी जो 70s में आई थी। क्योंकि तब सीजीआई इतना एडवांस नहीं था तो 70s में जॉर्ज लूकस ने खुद की एक स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी बनाई थी, ILM, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। और जितने भी उस ओरिजिनल ट्रियोलॉजी में हमें स्पेस बैटल सीन्स दिखे थे, मोस्टली में सीजीआई का यूज नहीं किया गया था, वहाँ मिनिएचर मॉडल्स यूज हुए थे और फिर सेट्स और कैमरा ट्रिक्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के डायरेक्टर ने फोर्स पर्सपेक्टिव का यूज किया था ताकि वो एक एक्टर को दूसरे एक्टर से बड़ा दिखा सके और इससे एक हाइट इल्यूजन क्रिएट होता है। और ऐसे ही हमें मिले छोटे हॉबिट्स और बड़ा गैंडाल्फ। और हम प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं और हम क्रिस्टोफर नोलन की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं फॉर यूजिंग इनसेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, जैसे प्लेन उड़ाना या एक बिल्डिंग या बॉम्ब। आई होप कि क्रिस्टोफर नोलन कोई ऐसी मूवी ना बनाए जिसमें दुनिया खत्म हो रही हो, वरना हेलो गाइस, आज मैं पूरी दुनिया उड़ाने वाला हूँ। वेट, क्या हम इसके लिए सीजीआई का यूज नहीं कर रहे? बिलीव इन प्रैक्टिकल इफेक्ट। फक! और ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि बजट के बिना सीजीआई इज लाइक बिना बजट का सीजीआई, क्योंकि वो खराब दिखेगा। और बजट भी एक की फैक्टर है मूवीज में बैड सीजीआई होने का, बट कई मूवीज कम बजट होने के बावजूद भी हमें डिसेंट सीजीआई देती है और कुछ मूवीज नॉट सो डिसेंट। रिसेंटली मैंने एक ट्रेलर देखा था एक मूवी का जिसका नाम था बैड सीजीआई गेटर। लाइक इन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं करी। लाइक मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा था? मूवी का सीजीआई बहुत ही बुरा है तो क्यों ना मूवी का नाम ही बैड सीजीआई गेटर रख दें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी कई सारी मूवीज है जैसे अलमाइटी थॉर। और सबसे बैडेस्ट बात इस थॉर की कि इसके पास हथौड़े के साथ एक गन भी है, एक लिटरल गॉड जो गन्स यूज करता है। और हाँ, मूवी का सीजीआई भी बुरा है। और कुछ मूवीज अपने अच्छे बजट के बावजूद भी काफी ही खराब दिखती है और इसमें हमेशा ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन्हें छोड़ के भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे क्रिएटिव डिसीजंस, जहां मेकर्स के डिसीजंस की वजह से हमें सीजीआई थोड़ा अलग दिखता है या वो सीजीआई को ऐसी जगह यूज करते हैं कि वो तो एट दी एंड क्या सीजीआई बेकार हो गया है? नहीं, सीजीआई पहले से काफी बेटर हो गया है और बीतते टाइम के साथ हमें नए नए और एडवांस मेथड्स देखने को मिल रहे हैं सीजीआई को और ज्यादा बेटर वेज में दिखाने के। सीजीआई बुरा नहीं हुआ, वो हमें बुरा दिखता है बिकॉज ऑफ क्रिएटिव चॉइसेस, ओवर यूज ऑफ सीजीआई, आर्टिस्ट को डेडली डेडलाइंस देना और उन्हें इनफ पे ना करना। बाकी हर साल हमें कई मूवीज देखने को मिल रही है जिनका सीजीआई काफी ही ज्यादा बेटर है और साथ ही में ऐसी मूवीज भी है जिनका सीजीआई उतना अच्छा नहीं है। तो आपके क्या थॉट्स हैं सीजीआई की करंट सिचुएशंस को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।